अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपके बाकी दोस्तों ने तो ज्वाइन नहीं किया। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, पेपर से रिलेटेड हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपका स्लाइड से या कुछ भी। वाना, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ज्वाइन किया था उन्होंने और वो फिर चले गए थे, अब आप ही रह गए हैं। आप भी फिर जो भी कोई क्वेश्चन है पूछ लें, फिर अपने जो भी व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें शेयर कर देना। सर थोड़ा सा अगर आप काइंडली इसका नाम मुझे थोड़ा सा पेपर पैटर्न थोड़ा सा अगर आप मुझे बता दें तो। आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है जो मैंने सिलेबस वाली दिखाई हुई है? यस सर। यस सर आ अच्छा, रही। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो मैंने फेसबुक पेज पे पोस्ट भी किया हुआ था सिलेबस, ठीक है। इसमें जी। अ, ये फाइनल टर्म का सिलेबस है। इसमें जो नंबर 1 पे है वो है बीसीडी ग्रे कोड, ठीक है। ये मेरा एक लेक्चर है, उसका ये लिंक नीचे गिवन होगा, यानी फेसबुक पेज पे जाएंगे ना तो ये वीडियो उस पर थी। अ, उसमें दो टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं, एक बीसीडी है और एक ग्रे कोड है। तो ये है यस सर। बेसिकली कन्वर्जन का क्वेश्चन, यानी बाइनरी नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट कर दें या बीसीडी को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दें, यानी कन्वर्जन का क्वेश्चन है। जिस तरह हमने मिड टर्म में भी देखा था, वो कन्वर्जन के क्वेश्चन होते थे, ठीक है। तो इसमें से जी। एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपने किसी नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करना है या किसी नंबर को आपने ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये एक इस यस। तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अच्छा, इसके बाद है सेकंड नंबर पे है लेक्चर नंबर 3.1 जो है, इसका लिंक भी ये गिवन है। ये था लॉजिक गेट्स के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट था लेक्चर। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सारा जो पूरा हमारा सब्जेक्ट है डीएलडी का, वो इसी लेक्चर पे बेस करता है। हम गेट्स बनाते हैं, लॉजिक गेट्स, तो सारा कुछ इस पे बेस करते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस इसी की बेस पे आपके सारे जो आगे टॉपिक्स हैं ना, वो अगर आपको ये वाले वीडियो नहीं समझ आएगी तो आपको अगले सारे कोई भी टॉपिक समझ नहीं आना, ठीक है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये खुद इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसकी बेस पे ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पूरा पेपर इसी वीडियो की बेस पे बनेगा। तो आपको ये, यानी ये एबीसी है पूरे पूरे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये आपको लाजमी यस सर। आना चाहिए था, ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर आगे थर्ड नंबर पे है डिजाइनिंग लॉजिक सर्किट के। लॉजिक सर्किट को डिजाइन कैसे करते हैं। अब पेपर में इसी तरह का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें होगा कि कोई इक्वेशन गिवन होगी, आपको कहा होगा कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपने सर्किट डिजाइन करके दिखाना है। यह हो सकता है कि आपको सर्किट गिवन हो, फिर उसकी लॉजिक बतानी हो, या हो सकता है ट्रूथ टेबल गिवन हो, उससे आपने उसकी इक्वेशन बतानी हो, उसका आपने लॉजिक गेट बनाना हो, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा आपका, यानी आपका एक क्वेश्चन मैंने पहले नंबर पे क्या बताया कि कन्वर्जन वाला आएगा, बीसीडी को किसी नंबर में कन्वर्ट करना या किसी नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करना। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे मैंने बताया कि आपको लॉजिक गेट्स आने चाहिए, वो क्या होते हैं, किसी जिस तरह नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, काफ़ी सारे मैंने गेट्स यस पे सर। लेक्चर दिया हुआ है। ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने कहा कि आपको ये जो गेट्स है ना, इनको इकट्ठा, गेट तो एक एक कंपोनेंट होता है, यानी ए बी सी डी, ये डिफरेंट अल्फ़ाबेटिक्स है। इनको आप कंबाइन करेंगे तो कोई वर्ड बनता है ना, जिस तरह, इसी तरह आप डिफरेंट लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके कोई सर्किट बना सकते हैं किसी यूजफुल पर्पस के लिए। तो इसका एक क्वेश्चन आएगा, यानी आपने सर्किट डिजाइन करना होगा। अच्छा, फोर्थ नंबर पे सीमोस लॉजिक सर्किट डिजाइनिंग है। जिस तरह हमने ऊपर लॉजिक गेट्स पढ़े थे, उससे मिलती जुलती एक जी। और चीज होती है सीमोस लॉजिक। इस पे भी मेरा लेक्चर है। सीमोस लॉजिक से भी आपने सर्किट डिजाइन करना है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। इस पे मेरा पूरा लेक्चर है बुलियन अलजेब्रा पे, कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, किस तरह उसके शॉर्टकट मेथड होता है, कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को किस तरह सिंपल सा बना सकते हैं, किस तरह एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप सादा सिंपल सर्किट बना के
आप अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने बेसिकली डिस्कस की हुई हैं, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर किस तरह का आना है। यानी यस सर। पेपर आपका सर्किट डिज़ाइन की जहाँ मैंने बात की, तो उसका मतलब है कि आपने डिज़ाइनिंग करनी है, सर्किट डिज़ाइन करने हैं। जहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कन्वर्जन आनी है, उसका मतलब है थोड़ा सा आपने मैथ टाइप करनी होगी, न्यूमेरिकल, कि आपने करना होगा कि एक नंबर को दूसरे में जिस तरह कन्वर्ट करते थे मीटर में, इसी तरह अब आपने कोई भी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर देना है बीसीडी में। अच्छा, इसके अलावा 4.1 में बूलियन अलजेब्रा बता रहा हूँ, तो बूलियन अलजेब्रा भी आपने एक मैथ टाइप का क्वेश्चन होगा कि ए बी सी, मतलब कोई इक्वेशन गिवन होगी, उसको आपने कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन गिवन होगी, उसको सिंपल सा बनाना है। तो बूलियन अलजेब्रा पे पूरा लेक्चर गिवन है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा, ठीक है। इसी तरह लेक्चर 4.2 में के मैप डिस्कस किया था, जिसमें डिस्कस किया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है टू वेरिएबल्स का। तो हो सकता है कि पेपर में एक क्वेश्चन आएगा के मैप से रिलेटेड, इसमें बताया होगा कि आपने एक, अच्छा, आपने बताना है कि के मैप को किस तरह वो, के मैप से सर्किट किस तरह बनाना है, ट्रूथ टेबल किस तरह बनना है। ये इस तरह का पेपर होगा। यानी अगर मैं समराइज इसको दोबारा कर दूं, तो एक क्वेश्चन के मैप से होगा, ठीक है। ये पता नहीं क्या बनाई जा रहा है। एक क्वेश्चन के मैप से होगा, ठीक है, जी। जिसमें आप के मैप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन बुलियन अलजेब्रा से होगा। एक क्वेश्चन होगा आपने सीमोस की सर्किट डिजाइन करना है। एक क्वेश्चन होगा कि आपने लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट्स यूज करके सर्किट को डिजाइन करना है। और एक क्वेश्चन होगा कि आपने कन्वर्जन करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। जो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है पहला, वो शॉर्ट होगा थोड़ा सा। जो फिर गेट्स डिजाइनिंग वाले हैं वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, लेकिन इतने लेंथी नहीं होंगे कि आपने पेजेस लिखते जाना है। एक दो पेज पे ये सारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और आपका पेपर 6 मई को स्टार्ट होगा 2 बजे, और उसका टाइम सबमिट करवाने का होगा एलएमएस पे। 48 आवर्स के अंदर आपने सबमिट करवाना है, यानी 2 दिनों के अंदर सबमिट करवाना है। और आपने यस। सबमिट किस तरह करवाना है, आपने सबसे पहले जो भी मैं आपको शेयर करूंगा फाइल पेपर की आपके साथ, वर्ड फाइल, आपने उसको डाउनलोड करना है। और अब जो भी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 जो भी मैंने उस वर्ड फाइल में लिखे होंगे, आपने हाथ से अपने पेज एक कोई रजिस्टर ले लेना है, हेडिंग दे देनी है क्वेश्चन 1 और उसको सॉल्व कर देना है हाथ से। फिर इसी तरह क्वेश्चन 2 हाथ से सॉल्व कर दिया। सारे जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, फिर आपने एक एक क्वेश्चन की इमेज लेनी है कैम स्कैनर से, एक तस्वीर लेके जो यस। मैंने आपको वर्ड फाइल भेजी होगी उसके अंदर इंसर्ट इमेज कर देना है। यानी जो भी आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना, लिख देंगे सॉल्यूशन, उसकी तस्वीर आपने जी जी। कॉपी पेस्ट कर देनी है अपने वर्ड फाइल जो मैं भेजूंगा उसके अंदर। इमेज इंसर्ट हो जाता है, हर क्वेश्चन के नीचे आपका सॉल्यूशन जो है वो इंसर्ट होना चाहिए। आपने उस फाइल को सेव करके, चाहे वर्ड फाइल मुझे भेज दें, चाहे आप पीडीएफ भेज दें, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप मुझे वर्ड फाइल भेज दें। जो भी आपको इजी लगता है वो आपने एलएमएस पे अपलोड कर देनी है, बस आपका इतना सा काम। और ये सारा सिलेबस था। और ये सारा सिलेबस जो है एलएमएस पे भी मैंने शेयर किया हुआ है, इसके अलावा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और बस काफ़ी देर का बताया हुआ था, लेकिन किसी को स्टूडेंट ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, बाकी सर क्लियर है। ये थोड़ा सा इशू था, फाइनली का क्लियर हो गया सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अ, ठीक हो गया। चलें, अपने बाकी फ्रेंड्स को बता देना, मैं ये वीडियो जो है इसकी रिकॉर्डिंग अगर हो रही है रिकॉर्डिंग, हाँ हो रही है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यस सर। शेयर कर देता हूँ आपके फेसबुक पेज पे शेयर कर देता हूँ। फिर आप चाहे अपने ग्रुप में व्हाट्सएप वाले ठीक में शेयर कर दें। ठीक